नमस्कार अंकल। नमस्कार भाई। आज हमें एलावत गोत्र का जो इतिहास है ना, उसको विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। एलावत गोत्र के विषय में जानकारी दे रहा हूं आपको। जरूर। एलावत जाट क्षत्रिय गोत्र है। अच्छा। और ये जो है ये आती वंश के आर्यों का संघ। अच्छा। आर्यावर्त जाके इलावर्त, अच्छा। आज का जो मंगोलिया देश है, इस जगह पे अच्छा। इन लोगों ने आबाद किया था। अच्छा। उस देश में बसने के कारण उस संघ का नाम भाषा भेद के कारण अच्छा एलावत कहलाया। अच्छा। और लेखक पंडित रघुनंदन शर्मा इनके बारे में लिखे हैं अच्छा कि ये याति जम्बू द्वीप के राजा थे। अच्छा। और इसको जम्बू द्वीप को ये समझो आप कि आज के टाइम में एशिया। अच्छा। अच्छा। यहाँ के ये राजा थे। इस जम्बू द्वीप में इलावर्त देश था। अच्छा। जिसमें सुमेरु पर्वत से जिस पे महर्षि मनु निवास करते थे। अच्छा। और जाट लेखक B.S. दहिया इनके बारे में लिखे हैं। अच्छा। कि ये याति समय एला कहलाता था। अच्छा। महाभारत काल में भी इस देश का नाम इलावर्त था। अच्छा। इससे आर्यों का एक दल भारत आ गया और राजस्थान, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में अपने राज्य स्थापित कर लिए। अच्छा। एलावत सोलंकी आर्यों के संघ का है। इनकी दो शाखाएं कही गई हैं। अच्छा। पहली शाखा ने 550 ईस्वी से और 753 ईस्वी तक लगभग 200 वर्ष तक दक्षिण भारत में राज किया। अच्छा। उस समय इनकी राजधानी वातापी थी। अच्छा। और इतिहासकार वेद जो अपनी पुस्तक भारत भूमि और उसके निवासी में लिखे हैं। अच्छा। कि यह वातापी नगर गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच पश्चिमी तट के निकट था। अच्छा जी। इस संघ से पहले दो शासक जयसिंह और रण राजा राज करया करते। अच्छा। किंतु वातापी का संस्थापक शासक जो था पुलकेशियन प्रथम था। अच्छा। और इस राज्य की स्थापना 6वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी। अच्छा। उसने वातापी को जीतकर राजधानी बनाया था। अच्छा। और इस खुशी में अश्वमेध यज्ञ भी किया था। अच्छा। पुलकेशियन द्वितीय सन 608 ईस्वी तक 642 ईस्वी तक शासक था वहां का। अच्छा। अच्छा। और एक चीनी यात्री ने इसे बड़ा प्रतापी शासक लिखा है। अच्छा। इसका राज नर्मदा नदी से लेकर बंगाल की खाड़ी, अच्छा, अरब सागर और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक अरब सागर तक और दक्षिण में पल्लव राज की सीमा, अच्छा, कांची तक फैला था। अच्छा। पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र विक्रमादित्य प्रथम, अच्छा, हाँ, सन 642 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। अच्छा। इसमें पल्लवों को भी हराया। अच्छा। और उनकी राजधानी कांची पर भी अधिकार कर लिया। अच्छा। अच्छा, दूसरी एलावतों की जो शाखा है वो सन 973 ईस्वी
सन 1190 ईस्वी तक लगभग 200 वर्ष तक दक्षिण भारत में राज किया उन्होंने। ठीक है जी। इनकी राजधानी कल्याणी थी। अच्छा। और ये जो कल्याणी नगर था ये वातापी नगर से उत्तर पूर्व में बरगाल के निकट था। अच्छा। उसके बाद तल्प द्वितीय, जयसिंह द्वितीय, विक्रमादित्य षष्ठ, एलावत सोलंकी वहां के प्रमुख शासक रहे हैं। अच्छा। जिसने कल्याणी पे सन 973 से 1190 ईस्वी तक शासन किया। अच्छा। इसके बाद इस वंश के सभी शासक दुर्बल हो गए, कमजोर हो गए। अच्छा। इस राज्य के सब प्रांत भी धीरे धीरे स्वतंत्र होते गए। अच्छा। इस वंश का अंतिम राजा स्वेसर था। अच्छा। जिसको देवगिरी के शासक ने हरा दिया था। अच्छा। देवगिरी औरंगाबाद प्रदेश। अच्छा। इसके पश्चात एलावत गोत्र के लोग उत्तर भारत की ओर आ गए। अच्छा। भाई राज तो रहा नहीं। हाँ। वहां से उन्होंने पलायन कर लिया और वे उत्तर भारत की ओर आ गए। अच्छा। और भाई जहां तहां फैल गए। विक्रमादित्य षष्ठ के वंशज बासल देव एलावत के साथ इसी संघ की एक टोली दक्षिण तक चलकर राजस्थान में बीकानेर राज्य के ददरेड़ा जगह पर आगे बस गई। अच्छा। बीकानेर राज्य पे उस टाइम राठौर हाँ। राज्य स्थापित होने से पूर्व इस संघ के लोग हरियाणा प्रांत के गांव काला बडाला में रहे। अच्छा। फिर यहाँ से रोहतक जिले में पहुंच के आबाद हो गए। यहाँ शेरिया गांव बसाया। अच्छा। चौधरी डिग्गा जिन्हें फेरू भी कहते थे, डिगल बसाया। अच्छा। और भाई इसी तरह कुछ बराना गांव भी बस गए। अच्छा। और दिल्ली में भी इनके गांव है। दिल्ली में बिंदापुर में है, ये चिराग दिल्ली में है। अच्छा। पहाड़ी धीरज में है। अच्छा। सावले में है। अच्छा। जैसे कि हमारे जो अंकल अजय राज शौकीन हैं, इन्होंने एलावत गोत्र के बारे में पूरी जानकारी दी हम लोगों को। अगर आप लोगों को भी कोई जानकारी चाहिए, कोई आपके सवाल है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर दें। अंकल उसकी पूरी जानकारी फिर से देंगे। और अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।